अभी बस सो के उठा हूँ और आज जाना है हमें इस्कॉन कोंडियानपुर प्रभु लोगों के साथ। टावल वगैरह सब कुछ ले लिया है मैंने, क्योंकि वहाँ नहाने वगैरह का भी है बंदोबस्त। मैं भी आ गया हूँ नहा धोकर। अभी सबसे पहले इस्कॉन नागपुर जाना है, स्वेटर पहन के निकलते हैं। 5 बज गए हैं, 6:30 बजे की गाड़ी है बताया है उन्होंने। और ये ट्रिप इस्कॉन वालों की तरफ से ही है। 6 बजे पहुँच गए हम मंदिर में और अभी इस समय यहाँ मंत्र जप चल रहा था, तो हम भी बैठ कर मंत्र जप करते हैं। वैसे हम बस में जाने वाले थे पर कार में जा रहे हैं क्योंकि बस कैंसिल कर दिए। और 11 लोग हैं हम टोटल, वो सामने वाली कार है हमारी। 120 किलोमीटर कुछ दूर हम यहाँ आए हैं कोंडियानपुर। और प्रभु जी यहाँ हमारे अभी बता रहे हैं कि ये स्थल क्यों इतना स्पेशल है, और हम ही बताएंगे आपको आगे वीडियो में। और ये है यहाँ का इस्कॉन टेम्पल। अभी सबसे पहले हम यहाँ दर्शन कर लिए जा रहे हैं। और हरे कृष्ण। मंदिर के चारों तरफ 3 आर्ट्स बने हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे बड़ा मंदिर बनने वाला है। फिर दर्शन के बाद प्रसादम के लिए गए। अभी मैंने ब्लॉग ठीक से बनाया नहीं है, बस जितना भी है टुकड़ों टुकड़ों में आपको मैं दिखा रहा हूँ। बाकी आगे सीख लूँगा ब्लॉगिंग करना। और अभी प्रसाद में था पोहा। यहाँ की हर चीज़ सात्विक होती है और बहुत ही बढ़िया होती है। और कीर्तन करते चले गए फिर मंदिर में अम्बा देवी की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आगे से हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हम बस कीर्तन कर रहे थे अच्छे से बढ़िया से।
और ख़त्म होने के बाद फिर हैदराबाद के कोई पंडित थे जो कि वहाँ के गायक भी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भी गाता हूँ, तो बस वो भी हमारे साथ कीर्तन में शामिल हो गए, जो अभी गा रहे थे पंडरी निवासी। गोविंद कीर्तन समम वापस से आ गए इस्कॉन टेम्पल में। अभी यहाँ कीर्तन चालू होगा। राम राम हरे हरे। ये वो जगह है जहाँ पर कृष्ण जी रुक्मणी जी का इंतज़ार कर रहे थे। मतलब हुआ था कि रुक्मणी जी ने लव लेटर भेजा था कृष्णा जी को कि मेरा अपहरण यहाँ से करना तुम, और कृष्णा जी लव लेटर के अलावा रुक्मणी जी को नहीं जानती थी। और जो रुक्मणी जी है उन्होंने भी बस कथा सुनी थी नारद जी से, जो कि हर दिन महल में आकर उनकी कथा सुनाते थे। और उसी पेड़ के नीचे हम कीर्तन कर रहे थे और ये हमें बात बाद में पता चली। और कहते हैं कि लव लेटर की प्रथा भी यहीं से शुरू हुई। रुक्मणी जी के बारे में हम ज़्यादा पहले तो नहीं जानते थे, पर यहाँ के जो प्रभु है उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उनका वीडियो बहुत बड़ा है मेरे पास, पर मैं थोड़ी सी क्लिप ऐड करके दिखाऊंगा। एक बार फिर प्रसादम हुआ और फिर उन्होंने हमारे सोने वोने की भी बंदोबस्त करके रखा था। हमारा ये पूरा ट्रिप सिर्फ 800 रुपये में मिला, बहुत कुछ मिल गया इसमें। हरे कृष्णा 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 सेल्फी वाले भी लेना। हम एक के बाद एक चीज़ें कुछ ना कुछ करते जा रहे थे। जैसे कि अभी कीर्तन हो गया, पूजा कर लो, पूजा हो गई, फिर प्रसादम खा लो, प्रसादम हो गया, सो लो, फिर सो गए, उठ गए, बोटिंग कर लो। अच्छा था एक्सपीरियंस, बढ़िया। इस्कॉन का ये मेरा दूसरा हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सन वाला लाइट है इधर से लोग इंजन के पीछे सर। इसके बाद वाली क्लिप प्रभु जी की क्लिप है, आप सुनिए थोड़ा। तो देख लिया जकार सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। देख के तो हर कोई प्रेम करता है, लेकिन अगर सुन के प्रेम होना, उसका दर्शन करने का नजरिया बदल जाता है। समझा? जैसे हमने बहुत सुना है मोदी 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 करके, उसके बाद में इतना सुना, अगर अब पता चले मोदी यहाँ से गुजर रहे हैं तो हम सब भागेंगे देखने के लिए। करेक्ट? क्योंकि हमने उनके बारे में बढ़िया से सुना है। समझ में? उसी प्रकार जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, जबकि हमारे जीवन में कृष्ण है लेकिन हमको अनुभूति उसकी है ही नहीं। समझ में? हमारे साथ उनका कोई रियलाइजेशन ही नहीं है, हमारे साथ उनका कोई अनुभव नहीं है, हमारे साथ उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तब क्या होता है मान लो कि हमें लगता है कि नहीं है, कैसे प्रश्न आते हैं। समझ में? लेकिन रुक्मणी महारानी कहती है कि आपको आपके जीवन में अगर कृष्ण चाहिए हो तो सबसे पहले बढ़िया से सुनो उनके बारे में। भाई कृष्ण है कैसे, उनकी क्वालिटीज कैसी है, अगर सामने आए तो पहचानने में पता तो चले कि अरे भाई ये कृष्ण है जिसके बारे में अभी तो सुन रहा था मैं, एग्जैक्ट मैच कर रहा, यही कृष्ण होंगे। समझ में? ये बात रुक्मणी महारानी बहुत क्लियर करती है। और ये क्लियर करने का जब एकदम प्रेम निर्माण हो जाता है, सुन सुन के कान जो संसार के बारे में जो कचरा भरा हुआ है ना, वो अपने आप निकल जा, हरा हो तो अंगतापम, अपने आप वो कचरा निकल जाता है, कृष्ण प्रेम उदय हो जाता है सबसे पहली बात। और वो जब उदय हो जाए ना, फिर कृष्ण भागते हुए आएंगे। समझा है? फिर कृष्ण भागते हुए आपको देरी नहीं करेंगे पकड़ने में। ये रुक्मणी महारानी सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए, बराबर? क्योंकि हमारे जीवन में कृष्ण है नहीं, कोई अनुभूति नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, और हमें अगर कृष्ण को प्राप्ति करना है तो हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? श्रीमती रुक्मणी। और रुक्मणी महारानी के धाम में जहाँ पर आप सुन रहे हो, ये बहुत महिमा है। चंद मिनट में इसकी क्या महिमा कहूँ, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए हो तो 5 मिनट केवल वर्णन करूंगा कि यहाँ पर प्रमुख स्थान 4 स्थान है, ठीक है, जिसमें आप लोग दर्शन करने के लिए आए। प्रथम स्थान आप जो विठल रुक्मिणी मंदिर गए, रुक्मिणी के जन्म स्थान के रूप में अंकित किया गया है संतों द्वारा, ठीक है, साधुओं द्वारा उसको पुनः नवनिर्माण किया गया उस स्थान को, जो कि सदाराम महाराज थे 400-500 वर्ष पर, उनके दिव्य दृष्टि से वो पुनः सुंदर नवनिर्माण किया गया मंदिर को। और वहां पर क्या है, रुक्मिणी का जन्म स्थान करके बहुत सुंदर संबोधित किया जाता है। और हमारे लिए सबसे ज्यादा जो साधु कह दे ये है तो हमें उसको मानना है। कई बार कई सोचते हैं अरे महालक्ष्मी का इतना बड़ा स्वरूप, इतना बड़ा वैभव, गांव पहले एकदम फटी जाए, कुछ नहीं है, जंगल है यहाँ पर, तो कुछ दिखता ही नहीं, काला कुत्ता भी नहीं दिखता यहाँ पर, ऐसा कोई नजारा ही नहीं दिखता कि वो उस प्रकार का भीष्मक राजा की समृद्धि होगी, इतना बड़ा वैभव होगा, ऐसा दिखता नहीं है। इसका कारण मैं सामने बताता हूँ। लेकिन वो जो रुक्मणी जो मंदिर है वो प्रामाणिक रूप से प्रमुख मंदिर है, किसका? रुक्मणी का जन्म स्थान, जो आप लोग दर्शन करके आए सुंदरता से, ठीक है। दूसरा दर्शन अगदी सामने, वहां पर आप जिसमें स्नान करके आए बढ़िया से, और ये भाव है, प्रेम है, धाम में जब भी आते हैं, जिस नदी में आप जाओ, अगर मौका नहीं मिले स्नान करने का तो ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, गोविंदा नमः करके बढ़िया से आचमन कर लो और स्नान करने का पूरा लाभ प्राप्त करो। और आपने तो संपूर्ण लाभ प्राप्त कर ही लिया है, प्रभु जी ने इस तरह सुंदर मौका दिया स्नान करने का, तो आपने स्नान कर लिया, ये बहुत बहुत मांगल लेता है। समझ में? कई लोग आते हैं मुड़ के चले जाते, कहते कितनी गहन नदी है यार, ये कितना कचरा है इसमें। लोग ये नहीं देखते कि ये किस प्रकार पावन था, और ये कब पता चलता है कि जब सुनते हो। दूसरा दर्शन जो है वो है वरदायिनी का, जिसको आज वर्धा नदी के नाम से जाना जाता है। उसका प्रमुख पहला नाम था वरदायिनी। भागवत में वर्धा च तटेवर ऐसे वर्णन किया गया। वर्धा के तट पर रहने वाले कौंडिन्यपुर निवासिनी, जो विदर्भ के इसके भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी के बारे में सुंदर 2 चैप्टर में वर्णन किया हुआ है, 10वें स्कंद के इसमें।
लेकिन उसका जो ओरिजिनल नाम क्या है? वरदायिनी, वर देनारी, समझ में? गिविंग द बेनेडिक्शंस, आशीर्वाद प्रदान करने वाली। तो उसमें जो भी स्थान करता है, भौतिक तो प्राप्त करता ही है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप मांगो कि हे मैया मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करो, मुझे कृष्ण की ओर छोड़ो, तो वो हम खास आपको देके जाएगी। इतना उसके अंदर पावर है वरदायिनी के तौर पर, समझ में? ये दूसरा दर्शन। तीसरा दर्शन आप जहाँ अंबिका टेम्पल पे गए, जहाँ से कृष्ण ने रुक्मिणी वहां पूजा करने गई थी, और पूजा से पहले रुक्मिणी, द फर्स्ट लव लेटर रिटन बाय रुक्मिणी टू द्वारकाधीश, द्वारका से पहला परम प्रेम पत्र जो प्रथा चालू हुई ना, वो कहाँ से हुई? हमारे रुक्मिणी महारानी से हुई, ठीक है? लेकिन उसका इतना दिव्य था, इतना दिव्य था, जिस लड़कियों का विवाह नहीं होता है, वो लड़कियां उस रुक्मिणी मंगलों को पढ़कर विवाह करने का मांगल्यता प्राप्त कर लेती हैं, समझ में? ज्या मुलीचं लग्न होत नाही ना, ते रुक्मिणी मंगलांचा पाठ करतात, जेव्हापर्यंत चांगला नवरा मिळत नाही, आणि जेव्हा मिळालं तेव्हा रुक्मिणी मैया धन्यवाद करतात, फार फार धन्यवाद, तुम्ही इतका छान नवरा दिला मला, समझला? किस लव लेटर को पढ़कर? जिस लव लेटर को रुक्मिणी ने भेजा था कृष्ण को, वो लव लेटर ने जो आजकल का लोग भेजते हैं, समझना है? उसे काम कहते हैं, लेकिन वो जो था वो प्रेम था, ओरिजिनल प्रेम। और रुक्मिणी मैया इतनी इतनी तीव्रता थी पॉलिटिक्स में भी, क्योंकि भीष्म राजा की पुत्री होने का उनके अंदर भी एक विशेष गुण है। उन्होंने कृष्ण को भेजा, कृष्ण मुझे कहाँ से हरण करना? तो बोले अंबिका मंदिर के पास से हरण करना, क्योंकि हमारे विवाह से पूर्व ये प्रथा है कि हम लोग कुल देवता की पूजा करने जाते हैं, देयर इज अ लास्ट होप फॉर मी, मैं वहीं तक ही प्रतीक्षा करूंगी। और जैसे ही वहां से अगर हरण नहीं किया गया, तो शरीर भले किसी और का होगा, लेकिन प्राण आपके लिए हो जाएंगे। फिर क्या कहती है? मैं केवल ये मत समझो कि मैं आपको डरा रही हूं, समझ में? वो कहती है कि आप शेर के समान हो। देखो उसकी शैली, देखो रुक्मिणी की, जिस प्रेम पत्र की हम बात कर रहे हैं, भागवत सुंदर वर्णन है, 8 श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन है। वो कहती है कि आप शेर के समान हो, और ये शिशुपाल है ना, जिसके साथ मेरा भाई जबरदस्ती ये कराने जा रहा है, शादी कराने जा रहा है, बल्कि हेडिंग दिया है रुक्मिणी स्वयंवर, मेरा स्वयं का वर मैं खुद ये करूं, लेकिन जबरदस्ती की जा रही है कि शिशुपाल के साथ विवाह कराया जाए, समझ में? लेकिन बात क्या है? आप शेर के समान हो, शिशुपाल लोमड़ी की तरह है, और मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैंने आपकी प्रसादी हूँ, समझ में? अगर शेर करने वाला लोमड़ी लेके जाता है तो नाक किसकी कटेगी? शेर की कटेगी, बराबर है? तो आपकी नाक के शर्म नाक अगर आपको बचानी हो तो मुझे हरण करके लेके जाइए, समझ में? कितना सुंदर वर्णन कर रही है। इस प्रकार रुक्मिणी मैया वर्णन करती है, और उसका प्रेम का जागरूक देखकर जब ब्राह्मण देवता वर्णन करते हैं, और हे रुक्मिणी द्वारकाधीश आप त्वरित चलिए, वहां पर नरेश विदर्भ की जो भीष्म के राजा की पुत्री, वो आपकी बड़ी तीव्रता से देख रही है। तो विशेष करके भगवान खुद प्रेम जताते हैं। कई दिनों से मेरी नींद नहीं है, कई दिनों से मेरी नींद नहीं है, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं उल्टे करवटे ले रहा हूँ, रात को मेरी चैन नहीं है, मैं भी उसके लिए बड़ा आतुरता हूँ, और हमें तुरंत निकलना चाहिए। भगवान दारू का आवाज देते हैं, रातों रात पहुंचते हैं यहाँ पर अपने घोड़ों से। घोड़े बढ़िया सीट फ्लेक्सिबल एकदम सीट नहीं होती थी। भगवान नरेश है या द्वारकाधीश है तो भले डिलक्स की गद्दी लगी होगी, बड़ा ऑडी खड़ी होगी सामने, बढ़िया सेल्फ स्टार्ट मारे भैया निकले, ऐसा वाला नहीं था, समझे? भगवान रथ से खड़े खड़े भागे हैं। रथ जब भी भागता है तो खड़े खड़े जाते हैं। उसमें डोली होती थी बड़ी आराम से निकलने वाली, लेकिन बाकियों के लिए सारा क्या होता था? रथ होता था, और रथ जो होता था ये खड़े खड़े भागते थे लोग। तो भगवान द्वारकाधीश रातों रात कौन नहीं पूछे, और रुके कहाँ? रुके वो मंदिर पर जहां आप कदम वृक्ष में बढ़िया हरी कथा सुन रहे थे, समझा? वो हमारे जिस जीव के लिए, जो कलियुग जीव, जो जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, उठा है भगवान दाखुन दिया, उनके लिए वो कदम वृक्ष, जिसको दैविक भाषा में कल्प वृक्ष कहते हैं, द डिजायर ट्री, समझ रहे हैं? द डिजायर ट्री, जो इच्छा करने मात्र पूर्ण करने वाले, वो डिजायर ट्री वहां पर आज भी साक्षी दे रहे हैं कि मेरे नाथ यहाँ पर खड़े हुए थे। और ये किसने बताया? हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने। और जब उन्हें धाम जीर्णोद्धार का फिर पुनः प्लान चल रहा था, तो उनको ये प्लेस दिखा, और उन्होंने कहा ये जो वृक्ष है ये विशेष करके वृंदावन में पाए जाते हैं, हर जगह
हर जगह जगह पर है, क्योंकि वहां मेरे कन्हैया के हर जगह चरण लगे, समझ है। लेकिन यहाँ पर ये वृक्ष का होने का मतलब है कि भगवान ने अपना रथ रोका था, शायद कदम की माला पहनी भगवान ने, उसमें से एक फूल गिरकर यहाँ पर प्रज्वलित ये वृक्ष हुआ है। और उसी का ये प्रमाण है कि यहाँ पर रुक्मणी और कृष्ण का मिलन स्थान है। फिर बाद में इतना सुंदर भव्य यहाँ इस्कॉन मंदिर बना, जिसके कारण आज रुक्मणी का इतिहास सब जगह पहुंचे, सब जन को पता चले कि कितनी प्रेम हमारी रुक्मणी में यहाँ है। और ये जो स्थान है, ये स्थान विशेषकर रुक्मणी और द्वारकाधीश का मिलन स्थान है, इसलिए मंदिर का नाम भी रुक्मणी द्वारकानाथ मंदिर है, समझा। ये शॉर्ट है। दो और महिमा है कि जो लोग पंढरपूर जाते हैं आषाढ़ी में, हमारी महाराष्ट्राची पद्धत आहे की आषाढीला पंढरपूरला जातो, वाणीचं दर्शन करतो, पांडुरंगाची महिमा सुनते हैं, उनकी वारी तब पूरी होती है, वो कार्तिक में पुनः यहाँ पर जत्रा होता है। कौंडिन्यपुर आपने सुना होगा, कौंडिन्यपुर जत्रा बढ़ती है, अभी पिछले हफ्ता ही संडे को समाप्त हुई। तो यहाँ कौंडिन्यपुर आके फिर वो पंढरपुर की यात्रा पूरी करते हैं। तो आप लोग में अगर कोई पंढरपुर गए होंगे, अभी अगर कौंडिन्यपुर आए हैं, तो आपकी पंढरपुर की यात्रा भी पूरी होगी। समझना, ये कौंडिन्यपुर की महिमा है। मैं गया था पंढरपुर। तो प्रभु जी की यात्रा पर पंढरपुर की आपने सुना होगा, जो तिरुपति जाते हैं ना, तिरुपति जाने का कोल्हापुर महालक्ष्मी का दर्शन करना अनिवार्य है, तो तभी उनकी तिरुपति यात्रा पूर्ण होती है, करेक्ट। उसी प्रकार कौंडिन्यपुर की महिमा है। ये एक दूसरा कि जो लोग गिरिराज जी में वृंदावन नहीं जा सकते, तो उनके लिए हमारे प्रभु जी लोकनाथ स्वामी महाराज ने गिरिराज जी यहाँ पर स्थापित किया। तो 21 किलोमीटर परिक्रमा करते हैं, कभी अवसर मिलेगा भक्तजनों के साथ वृंदावन यात्रा दर्शन करने का, तो ये मौका मिलते ही यहाँ पर जो लोग नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ पर आते हैं, 4 परिक्रमा करते हैं, बढ़िया से गिरिराज जी का बहुत सुंदर लाभ प्राप्त करते हैं। ये शॉर्ट हो गई, और कभी विस्तृत अगर जाना है तो कभी और समय मिले तो जरूर पधारिएगा। कौंडिन्यपुर ये स्थान बड़ा प्रेमी स्थान है, बड़ा बहुत व्यवस्था स्थान है। और यहाँ के जो सुंदर वर्णन है, वो यहाँ पर विशेषकर हमारे अपने प्रभु हैं, बहुत प्यार से सुनाते हैं। और जो भी यहाँ पर अनुभव करते हैं, रास्ता है हमारे इसके कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज आए थे, उन्होंने अनुभव किया कि प्रभु जी यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स है ना, रुक्मणी महाराज ने अपने पदर खोल के रखा हुआ है, आज अपने आंचल खोल के रखा हुआ है। जो भी आए उसको फुकट में लेके जाओ, मर्सी कृपा फ्री में लेके जाओ, ऐसे बांट रही है रुक्मणी मैया, समझना है। यहाँ पर खुद अनुभव करोगे, यहाँ पर एक अलग ही प्रेम है, अलग ही वातावरण है, अलग ही चैतन्य है यहाँ पर, जो आपको हमारे बोलने से ज्यादा आप खुद अनुभव करोगे कि यहाँ पर आने का एक अलग ही सुकून का जिंदगी है। लेकिन ये प्रेम रुक्मणी महारानी इसलिए दे रही है ताकि आप इस रस को बढ़िया से चखो, और चखने के बाद जहां से निकल रहा है ये प्रेम, उसके चरणों में जाके पहुंचो, समझना है। और रुक्मणी का प्रेम ये भगवान के चरणों से निकलता है, और इसीलिए धीरे धीरे जैसे भी हम कृष्ण प्रेम की ओर बढ़ते हैं, तो हम अगर डायरेक्ट कोई चीज मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती, समझना है। आपको मैं यहाँ से हीरा देता हूँ, ये लेके जाओ प्रभु जी, मेरी तरफ से हीरा कचरा डब्बा में रखा है, अरे पागल है प्रभु जी, हीरा कोई कचरा डब्बा में रखता है, समझना है। आप ये सोचोगे, अगर मैं तिजोरी में रखा होता, बढ़िया लाइटिंग लगा के, सिक्योरिटी कैमरा, 10-10 कैमरा, 4 फोर्स यहाँ पर, अरे पक्का उसके अंदर गिरा है, सर भले उसमें कांच का टुकड़ा रखाऊंगा मैंने, समझना है। लेकिन विश्वास कैसे बनता है, जब हम उसको बढ़िया से सजो के रखते हैं। वैष्णव यहाँ पर फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन ये चीज विदेशी लोग को बड़ा सिक्योर लगता है, भक्ति करने जाना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, क्योंकि उनको यहाँ पर आना मतलब बड़ा सिक्योरिटी है, समझना है। हमको फ्री में मिल रहा है, हमको पता ही नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे पास ये बहुत सुंदर मौका है अभी बढ़ जाने के लिए। ये सुंदर मौका है कि हमें अभी प्राप्त हो रहा है। कई लोग बुढ़ापे प्राप्त होते, हाय राम, जीभ चल नहीं रहे, आंखें देख नहीं पा रहे, कान सुन नहीं पा रहे, पैर चल नहीं पा रहे, उस समय भक्ति मिली, हे प्रभु पहले दिया होता तो मैं और बढ़िया से भजन किया होता, समझ में। आप लोग सौभाग्यवान है, इन द यूथ एज यू आर ग्रेट। एक बार प्रसादम हुआ, आखिरी बार दर्शन किए, और हम वापस नागपुर के लिए निकल गए। चलेगा वो हो जाता है।